क्रिप्टो मार्केट में ये जो अचानक से इतनी जबरदस्त गिरावट आई है, उसने सबको हिला के रख दिया है। मतलब हर कोई यही पूछ रहा है कि भाई आखिर हुआ क्या। तो चलिए आज हम इसी बड़ी उथल-पुथल के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। $2 ट्रिलियन, जी हाँ, आपने सही सुना। इतनी बड़ी रकम, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर बाजार से जैसे हवा हो गई। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। तो सवाल यही है, बिटकॉइन में आखिर अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों? चलिए उन सारी घटनाओं को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे तूफान को जन्म दिया। तो देखिए, इसकी जो पहली और सबसे बड़ी वजह थी, वो थी एक ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे के पूरे बाजार में एक डर की लहर दौड़ा दी। हुआ ये कि एक नई 15% ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। अब जैसे ही ये खबर आई, इन्वेस्टर्स में डर बैठ गया कि कहीं दुनिया में आर्थिक मंदी ना आ जाए। और बस इसी डर की वजह से उन्होंने बिटकॉइन जैसी जो रिस्की संपत्ति होती है ना, उसे फटाफट बेचना शुरू कर दिया, जिसे हम पैनिक सेलिंग भी कहते हैं। और इससे ना इन्वेस्टर्स की सोच एकदम साफ पता चलती है। देखिए, जहां एक तरफ लोग धड़ाधड़ बिटकॉइन बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ $16 अरब सोले में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसे हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसी को कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक वजह थी। कहानी अभी बाकी है। ठीक इसी दौरान बिटकॉइन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी इथेरियम को लेकर एक और बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आई। अमेरिका की जो रेगुलेटरी बॉडी है SEC, उसने कहा कि वो 2026 तक इथेरियम पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने वाली। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो रेगुलेटर्स फिलहाल इथेरियम को एक स्टॉक की तरह नहीं देख रहे हैं। और ये सच कहूं तो क्रिप्टो की दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। पर हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इथेरियम के लिए इतनी अच्छी खबर आने के बावजूद मार्केट का जो नेगेटिव माहौल था, वो बदला ही नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में डर कितना गहरा बैठ चुका था। लेकिन कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट था। अभी तक तो हम बाहरी वजहों की बात कर रहे थे, है ना? पर अब देखते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर के ही बड़े खिलाड़ियों ने क्या गुल खिलाया। यहां बात हो रही है वेल्स की। ये वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके सिर्फ एक मूव से मार्केट में सुनामी आ सकती है। और पता है क्या, इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ ये कि लगातार एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 हफ्तों से बिटकॉइन फंड से पैसा बाहर निकाला जा रहा था। और ये मार्केट में कॉन्फिडेंस की भारी कमी का एक सीधा सीधा और बहुत बड़ा संकेत था। पर एक तरफ जहां बाजार में इतना हाहाकार मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो के सबसे बड़े और जाने माने चेहरों में से एक भविष्य के लिए एक नया और मजबूत प्लान बना रहा था। इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने एक नया विजन दुनिया के सामने रखा। वो इथेरियम के लिए एक साइफरपंक लेयर बनाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसी एडवांस सिक्योरिटी लेयर जो उसे किसी भी तरह के बाहरी दबाव या सरकारी कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद और सुपर सेफ रखे। ये बात दिखाती है कि मार्केट भले ही गिरे, पर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं रुकता। तो अब इन सब अच्छी बुरी खबरों के बीच सबके मन में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल है, बिटकॉइन की कीमत अब यहां से कहां जाएगी, ऊपर या नीचे? और देखिए, इस सवाल पर ना मार्केट पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बिटकॉइन $60,000 का जो जरूरी सपोर्ट लेवल है, उसे तोड़कर नीचे गया तो ये $52,000 तक भी गिर सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंक हैं जो अब भी ये कह रहे हैं कि साल के अंत तक बिटकॉइन $1,75,000 तक पहुंच सकता है। तो डर और भविष्य की टेक्नोलॉजी के जबरदस्त खेल में आखिर में कौन सही साबित होगा? मार्केट को नीचे ले जाने वाले यानी बेयर्स, या फिर उसे आसमान तक पहुंचाने का दम रखने वाले बुल्स? इस सवाल का जवाब तो अब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।